उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनावों का माहौल गर्म है और ऐसे में बातचीत करने के लिए नकुड़ में साहिल खान हमारे साथ मौजूद है, जो पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार किस प्रकार के तैयार हैं। सर, पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि लगातार चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है, नकुड़ की सियासत के बारे में जानना चाहिए। पहले भी आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, वहाँ पर भी टिकटों को लेकर आपके साथ में फेरबदल हुई, और इस चुनाव की बात करें कहीं ना कहीं आपके साथ में जो मामला चल रहा है, कहीं आप ब्लैकमेलिंग के आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला तो यही था कि कुछ लोग थे जो अपनी जेब गर्म करना चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता ये ऊपर तक बात थी, लेकिन मेरे से बहुत बड़ी रकम मांगी गई थी इस चीज़ के लिए कि टिकट के पैसे अलग दो और उनकी जेब के लिए पैसे अलग दो। तो हमने यही सोचा कि क्योंकि देखिए हम सियासत में जो है वो खिदमत खल्क की नीयत से है, हम चाहते हैं कि हम गरीब आवाम की खिदमत करें। हमारा सियासी, अगर आप हमारी पृष्ठभूमि देखेंगे, राजनीतिक पृष्ठभूमि, हम लोगों के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हम लोगों ने कभी किसी गरीब के साथ, किसी मिस्कीन के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं करी है। हम लोग जितना भी हमारे से होता है, हम कोई विधायक, सांसद या चेयरमैन नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं अपने पास से, जो हमारी मेहनत की कमाई है, हम गरीबों को उनका हक देने का काम करते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ऐसे कितने नेता हैं जो अपनी जेब से पैसा निकाल कर गरीबों को देने का काम करते हैं। ये बात मैंने अपनी कौम के बीच में आया, यहाँ की नकुड़ की जो आवाम है, चाहे उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, सभी के सब मैंने उनके बीच में अपनी बात रखी। मैंने उनको बताया कि किस तरह से हमारे साथ पैसों की उगाही करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। हमने उनसे उनकी राय जानी। उन्होंने बोला कि आप आज़ाद खड़े हो, क्योंकि जो देखिए पार्टी जो है वो जनता है, जनता पार्टी से नहीं है। और हम उन लोगों को मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारने का काम करेंगे। आने वाली 4 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर सर समाज का वोट हमें मिलने जा रहा है, और हम यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत, यहाँ पर सहारनपुर की सबसे बड़ी अगर जीत दर्ज होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यहाँ पर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 70% पे हम रहेंगे और 30% पे बाकी रहेंगे। एक माहौल बनाया जा रहा है, आप ही लोग, आपके वालिद साहब ने भी मंच के माध्यम से कहा कि माहौल बनाया जा रहा है कि यहाँ के अंदर जो लड़ाई है चुनाव के अंदर, या तो भाजपा की रहेगी या फिर बसपा की रहेगी, क्या कुछ कहें? देखिए, ये भाजपा की सोची समझी साजिश है। जिनका टिकट हुआ है उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है। आप देखिए आज हजारों की तादाद में हमारे पास यहाँ पर भीड़ आई थी। सर समाज के लोग वहाँ पर मंच पे आपने देखा, हिंदू समाज के भी थे, दलित समाज के भी थे, और मुस्लिम समाज के तो अक्सरियत में यहाँ पर वोट है। हमारे वोट की ताकत को कम समझा जा रहा है, और हम समझते हैं कि जो लोग हमें ब्लैकमेल करते हैं और मुसलमानों के वोट को वोट बैंक समझते हैं, मुसलमान उनको इंशाल्लाह इस बार, मुसलमान और सब समाज जो सेकुलर ज़हनियत का हमारा हिंदू भाई है, हम लोग इंशाल्लाह उनको अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। दलित मुस्लिम समीकरणों की बात होती है, खासतौर से साहिल भाई के पास क्या समीकरण रहेगा? हमारे पास यहाँ पे सर समाज का है। जो लोग दलित मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मुझे वो सियासत समझ में नहीं आती। जहाँ पे सर समाज होता है, दलित मुस्लिम, हिंदू भाई हमारा, सिख भाई हमारा, ये कहाँ पर जाएंगे? दलित मुस्लिम की बात अगर कोई कर रहा है, वो समाज में डिवाइड क्रिएट कर रहा है। हमारे साथ दलित भी चल रहा है, मुस्लिम समाज भी चल रहा है, हिंदू समाज भी चल रहा है, सिख भी चल रहे हैं, ईसाई भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। जहाँ पर और सियासत वही अच्छी है जहाँ पे आप सर समाज की बात करते हैं, सर समाज का आपको वोट मिलता है। आप देखिएगा, हमें यहाँ पर बीजेपी की, जहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आप देखिएगा वहाँ से हमें कितना अच्छा वोट मिलने जा रहा है। बसपा से आप पहले भी मैदान में उतरे थे, और आपको जब टिकट नहीं हुआ तो आपको बताया जा रहा है कि आप बागी हो चुके हैं। नहीं, बागी नहीं, बसपा से तो देखिए वो हालात क्या बने मेरे साथ समाजवादी में, मुझे तो समाजवादी से पूरा आश्वासन था और बहुत बड़े लेवल से था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब जानते हैं। तीतरों की रैली को कामयाब बनाने के पीछे मेरी कितनी मेहनत थी, यहाँ का बच्चा जानता है, ज़िला का बच्चा जानता है। वहाँ पर धोखा हुआ, क्या करें, किस्मत ख़राब है, पार्टी हमारे साथ धोखा करती है। इस बार मैंने सोचा मैं इधर उधर क्यों भागूँ, जनता के बीच में जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कि भाई आप बताओ मेरे साथ ये हो रहा है। जनता ने बोला आप खड़े हो, वोट की ताकत हमारे पास में, वोट हमारे पास में, और हम आपको दिखाएंगे और इन लोगों को सबक सिखाएंगे जो लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो लोग आपको धोखा देने का काम करते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ी जीत दर्ज होगी। मंच के माध्यम से अभी आपने कहा, आपके वालिद साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब को भी किसी साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब को साजिश का हिस्सा यह है कि जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं ना, वो खासतौर से हमारी कौम के जो मुस्लिम समाज के वोट है उसको 3 जगह डिवाइड करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब की तरफ, हमारी तरफ, और एक और कैंडिडेट है यहाँ पे, निर्दलीय प्रत्याशी है, उनके ही परिवार के लोग उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि 3 जगह डिवाइड हो जाए और यहाँ पर आसानी से भाजपा जीत जाए। तो उनके साथ भी मुझे अफसोस होता है, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनके साथ भी धोखा हो रहा है। और मैं तो उनसे भी कहूँगा कि इन सब चक्करों में क्यों पड़ते हो, फालतू में इतने महंगे टिकट लेके आओगे तो फिर काम कैसे करोगे आप? तो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं साहिल भाई? 100%। आपने देखा नहीं आज यहाँ पे कितना जोश था लोगों में। हम इन लोगों के बीच में नेता की तरह कभी भी नहीं है। ये हमारा परिवार है, और हम इंशाल्लाह इस परिवार के लिए अपना खून का एक कतरा बहाने के लिए तैयार है।